जैसे कि हमने डिस्कस किया था टेंसेस के बारे में, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। हिंदी में इसको काल कहते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पहले सबसे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के बारे में, जिसके भी प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जो सब मिलकर 12 पार्ट्स बन जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट और अ सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट का मीनिंग आप समझते होंगे कि अनिश्चित, जो कार्य अनिश्चित तरीके से हो रहा है। इट मीन्स आप अभी हो रहा है या रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यही डिफाइन करता है कि जो काम हो रहा है वो रेगुलरली हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि वह खाना खाती है, तो खाना खाती है तो ये रेगुलरली ही खाती है। तो ये यहाँ पर आपको ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी वर्क एक्शन हो रहा है वो रेगुलरली हो रहा है या अभी हो रहा है, राइट नाउ, ठीक है। तो हम इसको कैसे सीखेंगे, आपने इंडक्टिव मेथड सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अभी जान लेते हैं कि एग्जाम्पल टू रूल सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, एग्जाम्पल टू रूल सीखेंगे। यहाँ पर कुछ 8 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट से। तो कैसे हम इनको क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। क्या होती है, डू और डज होती है। तो लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हो जाएगा अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोनों ही सूरतों से एक ही बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट वन की, दैट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, वहाँ पर कोई भी एक रूट वर्ड दे रखा होगा। रूट वर्ड मीन्स यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो रूट वर्ड क्या है, टेक है। क्या है, टेक है। तो अगर टेक रूट वर्ड दे रखा है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या रूट वर्ड कह सकते हैं। उसमें आपका क्या दे रखा होगा, एस और ईएस दे रखा होगा। वो भी कब, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे दे रखा है राशि। राशि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगल गर्ल की बात हो रही है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस और ईएस मेन वर्ब या फिर रूट वर्ड में लगेगा। प्लस क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। आज हम इसमें डिस्कस ही अफर्मेटिव के बारे में करने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे नेगेटिव की, किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की। देखिए नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है हेल्पिंग वर्ब अटैच्ड होगी, क्योंकि वहाँ पे नॉट भी लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधी सी मैंने बात ये डिफाइन कर दी है कि सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तभी एस और ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, 2 पर्सन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 पर्सन दे रखे हैं, मतलब राहुल और प्रिया दे रखे हैं। जब 2 पर्सन्स किसी एक ही चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहले तो हम इसी को डिफाइन कर लेते हैं। एवरीडे राशि, टेक में रूट वर्ड है, रूट वर्ड में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, एस और ई एस। तो यहाँ पर ई ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, एस यू इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेक्स द बस टू गो टू हर ऑफिस, कि वो प्रत्येक दिन राशि क्या है, राशि बस लेती है कहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या फिर लेती है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा टेक्स। देखिए जो वर्ब है उसमें आपको वर्ब में टेंस दिखाई पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है अपना मीनिंग। तो यहाँ पे लेती है प्रोड्यूस करेगा, इसी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब आ जाते हैं, देखिए ये भी 2 सब्जेक्ट हैं। क्या सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, उमा एंड रमा। उमा एंड रमा डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उमा एंड रमा। अच्छा एक बात और भी है, अगर हम सिंपली बात कर लेते हैं
सिंपल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वैसे है ही कि जिसमें एस और ई एस लग जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, या डू और डज लग जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कंसीडर किया जाता है कि वहाँ पर आपको जो वर्क है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो कंटिन्यूसली दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर फुल स्टॉप से एंड नहीं हो रहा है। पर दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, प्रिया एंड राहुल, राहुल एंड प्रिया, और वैसे ही यहाँ पर ऊपर भी दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, उमा एंड रमा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि जो वर्क है वो कॉन्टिन्यूसली होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस की तरह अगर समझ लेते हैं तो यहाँ पर डू देयर वर्क की बात हो रही है। डू देयर वर्क ऑन टाइम, इट मीन्स कर रहे हैं। अगर हम इसको इंडेफिनिट में निकालते हैं, इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं? इंडेफिनिट में निकालते हैं तो सिंपली जब दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं एज प्लूरल, तो यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी वो कैसे लगेगी? डू लगेगी। क्या लगेगी? डू लगेगी। और अगर हम इसकी बात कर लें कि चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी बात कर लो, कि चलो सिंपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बोला जाता है, तो उसमें आर डूइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर डूइंग। लेकिन उधर ना जाके अभी हम इस पे फोकस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस करते हैं। सिमिलरली राहुल एंड प्रिया, दीज आर टू सब्जेक्ट्स एंड कंसीडर एज प्लूरल। तो यहाँ पर जो दे रखा है लर्न, लर्न हमारा रूट वर्ब है, मेन वर्ब है। अब इसको हम सिंगुलर वर्ब नहीं बनाएंगे, इसको हम प्लूरल ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट भी प्लूरल है। राहुल एंड प्रिया लर्न इंग्लिश, इट मीन्स राहुल एंड प्रिया क्या सीखते हैं? इंग्लिश सीखते हैं। हिंदी में इसमें ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं। इंग्लिश में आपके क्या है? आप किससे पहचानते हो? हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप रूट वर्ड से पहचानते हो कि कौन सा टेंस है। फिर आ जाता है फोर्थ वन आता है, द बैंक डैश ओपन एट 9:30 एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। देखिए बैंक, बैंक सिंगुलर बैंक है, एक बैंक की बात हो रही है। अगर बैंक्स होता तो वो क्या किस में चला जाता है? प्लूरल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ ओपन के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस। द बैंक ओपन्स एट 9:30 एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, की बैंक जो है वो 9:30 बजे प्रत्येक मॉर्निंग सोमवार से शुक्रवार खुलती है। फिर उसके बाद आ जाता है फिफ्थ वन है, आर कजिन्स कम टू सी एवरी संडे। हमारे जो कजिन्स है, मतलब चाचा चाची की जो बेटा बेटी हैं, वो सब क्या है? आते हैं टू सी, मिलने, एवरी संडे, प्रत्येक संडे को। तो यहाँ पर कजिन्स हैं, कजिन्स एक नहीं है, 2 3 4 है, मतलब मोर देन 2 है। तो जब मोर देन 2 की बात हो रही है, इट मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो कम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड में ही लिखा जाएगा, कम कम ही लिखा जाएगा। कम टू सी एवरी संडे। फिर आता है 6 रानी, रानी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट को सीधे सीधे बताया गया था एस और ई एस के साथ प्रेजेंट करना है। रूट वर्ड हमारा क्या है? रीड है। तो रीड कैसे लिखा जाएगा? रीड्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? रीड्स लिखा जाएगा। रानी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, की रानी जो है वो प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है रूपा यूजुअली क्लीन डैश द हाउस ऑन सैटरडे। सैटरडे को रूपा क्या करती है? घर साफ करती है। देखिए अक्सर साफ करती है, यूजुअली का मीनिंग है अक्सर। देखिए रूपा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल गर्ल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका रूट वर्ड क्लीन है, क्लीन में एस और ई एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लीन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लीन्स आ जाएगा। क्लीन्स द हाउस ऑन सैटरडे। फिर उसके बाद क्या आता है? 8th है हमारा, अदिति डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। देखिए अदिति भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पीक्स आ जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग जो है वो अजीब सी आ रही होगी, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, थोड़ा सा कंजेस्टेड सा मामला है। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ और भी कॉन्सेप्ट्स के लिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सब मैनेज हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।